हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। केरला जो कि लो कॉस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जाना जाता है, कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे हैं। लैंग्वेज एंड फूड की बैरियर होने के बावजूद भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए लोग केरल में जाते हैं। अब केरला की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और मेरिट लिस्ट आने के बाद में आप सबके मन में ये सवाल होगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है केरला में, हमारे रैंक पे या हमारे स्कोर पे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने स्कोर और रैंक पे यहाँ पे सीट मिलने वाली है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ये सब आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। पिछले 3 साल का अगर ट्रैक देखें तो केरल में एक रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि कट ऑफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, तो कंपटीशन भी काफ़ी टफ होता जा रहा है। ऐसे कंडीशंस में कितने स्कोर वाले स्टूडेंट्स को वेट करना चाहिए, क्या कट ऑफ का ट्रेंड होता है, क्या राउंड 1 में कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रहती है और थर्ड राउंड तक में क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, या एक अलग ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर 604 का कट ऑफ रहा था स्कोर वाइज अगर देखें तो, और 77,000 के आसपास का रैंक रहा था ऑल इंडिया रैंक। अब इस साल सिमिलर मेरिट पोजीशंस और रैंक के हिसाब से क्या बदलाव आ सकता है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो में बने रहिए और जानिए केरला में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है और क्या आपको आगे की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह के कंटेंट आपको टाइमली मिलते रहे। कट ऑफ वेरिएशंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये एक इनपुट देना चाहता हूँ कि 2 स्टेट हैं, कर्नाटका और केरला, जहाँ पे बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे क्योंकि दोनों स्टेट्स में फीस स्ट्रक्चर लोअर साइड पे है। और इन दोनों स्टेट में पार्टिसिपेट करने वाले ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए भी जा रहे होते हैं और अपने स्टेट में भी 85% की सीट्स पे अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और ये कॉमन स्टूडेंट्स होने की वजह से राउंड 1 में कट ऑफ बहुत हायर साइड पे आपको दिखेगा क्योंकि ये स्टूडेंट्स कॉमन होंगे जो कि सीट को सरेंडर करेंगे। और यही वजह है कि कर्नाटक और केरल में आगे के राउंड में कट ऑफ ड्रॉप हो जाता है अच्छा खासा नंबर से। लास्ट ईयर की अगर कट ऑफ ट्रेंड को अगर देखें, ओपन सीट्स की बात करते हैं, जो एएम ऑल इंडिया मेरिट की सीट होती है जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है, यहाँ पे 619 का कट ऑफ स्कोर था राउंड 1 में, ये 610 ड्रॉप होकर के राउंड 2 में आ गया और 604 राउंड 3 में आया। तो आप देखिए 15 मार्क्स का गैप आ गया था राउंड 1 से राउंड 3 तक में। लास्ट ईयर की सिचुएशन अलग थी, स्कोर्स बहुत अच्छे आए थे, रैंक्स भी लोगों को काफ़ी अच्छी मिली थी, जिसकी वजह से ये आप 15 मार्क्स का गैप देख रहे हैं। इस साल भी अगर हम कट ऑफ की ट्रेंड को अगर इसी तरीके से इंटरप्रेट करें तो फर्स्ट राउंड में एक्सपेक्टेड है अराउंड 498 से 500 का कट ऑफ रैंक, ये फर्दर नियरली 25-30 मार्क्स से ड्रॉप करेगा। तो बिटवीन 475 से 485 के बीच वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको राउंड 2 से राउंड 3 तक जाने पे सीट यहाँ पे मिलेगी। चलिए आगे और डिटेल में देखते हैं कि मेरिट वाइज किस तरीके का ट्रेंड रहा है केरल में पिछले 4 साल में और उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो भी समझते हैं। अब मैं आपको स्टेट मेरिट का एक कंपैरिजन शो करता हूँ जहाँ पे मैंने 2022, 23 एंड 24 का डेटा शो किया है, जिसके बेसिस पे आपको ट्रेंड का पता चल पाए कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके का ट्रेंड था और इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2022 में 9194 का स्टेट मेरिट रैंक था और उसके अगेंस्ट में जो ऑल इंडिया रैंक था वो 1,35,000 का अप्रॉक्सीमेट रैंक था और इसके अगेंस्ट में 441 का नीट का स्कोर था। और ये एक ऐसा साल था जहां पे केरल में बहुत लोअर साइड पे कट ऑफ चली गई थी, बट इसके बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल गया केरल के अंदर में। 2023 में स्टेट मेरिट रैंक 6,955 पे आके क्लोज हुआ, यानी कि मेरिट पोजीशन काफ़ी ऊपर चली गई और रैंक था 80,000 का, स्कोर था 531 का। तो यहाँ पे आप देखिए नियरली 90 मार्क्स से स्कोर काफ़ी ऊपर चला गया और रैंक भी देखिए अच्छा खासा ऊपर चला गया। 2024 में ये 7,128 पे क्लोज तो हुआ, स्टेट मेरिट रैंक में यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप जरूर देखने के लिए मिला, बट रैंक यहाँ पे 72,000 के आसपास में क्लोज हुई, जो कि 2023 से 24 में ये ऊपर की तरफ चला गया। और जो स्कोर था 604 का, इस साल अगर पिछले तीनों साल के इस स्टैटिस्टिक्स को अगर आप कोरिलेट करेंगे तो जो यहाँ पे निकल करके आ रहा है लॉजिक वो वही बताता है कि 6,500 से 6,800 के
मेरिट पोजीशन में जो स्टूडेंट फॉल कर रहे होंगे उनको यहाँ पे सीट मिलेगी, बट उसके लिए उनको वेट करना होगा राउंड 3 तक। और जो रैंक होगा वो 68,000 से 70,000 के बीच में फॉल कर सकता है, या फिर हो सकता है ये इससे भी थोड़ा ऊपर चला जाए। और जो स्कोर होगा एक्सपेक्टेड वो 475 से 485 के बीच में। बट इनिशियल राउंड में यानी कि राउंड 1 में ये 500 के आसपास होगा, फिर ये फर्दर अराउंड 10 या 12 मार्क्स से ड्रॉप करेगा, और इसके बाद फर्दर ये अनदर 10 मार्क्स से ड्रॉप करेगा या 15 मार्क्स से ड्रॉप करेगा। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो राउंड 1 से राउंड 3 तक में आपको एक मैक्सिमम 20-25 मार्क्स का एक ड्रॉप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कोर में। अब सीट वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट, स्टेट कोटा, प्राइवेट और ओपन सीट्स का कट ऑफ शो किया है स्कोर के बेसिस पे। गवर्नमेंट सीट्स में केरला में ऐसे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ हायर साइड पे रहता है। 9479 का रैंक था 2024 में। इस साल अगर एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करें तो वो ऑल इंडिया कोटा से ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पे 540 से 550 के स्कोर पे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको केरल डोमिसाइल के बेसिस पे यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट मिलेगी। तो केरल के जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑलवेज बेनिफिशियल है कि वो ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट की सीट्स लें, क्योंकि उनके डोमिसाइल कंडीशंस के बावजूद भी केरल में स्टेट कोटा से उनको गवर्नमेंट की सीट हाई स्कोर होने के बावजूद भी नहीं मिल पाएगा। तो आप ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के ऊपर में पूरी फोकस रखें। जो प्राइवेट स्टेट कोटा की सीट्स हैं यहाँ पे 573 का कट ऑफ रहा था स्कोर वाइज लास्ट ईयर। इस साल 450 से 460 के स्कोर रेंज में अगर आप हैं तो यहाँ पे सीट आपको मिल जाएगी। स्टेट कोटा की सीट्स पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बाहर वाले स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ होती है उससे थोड़ा लोअर साइड पे रहता है। तो जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस स्कोर पे सबसे चीपेस्ट ऑप्शन केरल के अंदर में ही मिलता है। जो इससे लोअर साइड वाले स्टूडेंट हैं वो नियरली 420-430 के स्कोर पे जो फॉल कर रहे हैं वो कर्नाटक में अपने ऑप्शंस को पैरेलली एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पे उनको केरल मिस करने के बाद में ऑप्शन मिल सकता है। प्राइवेट में जो ओपन सीट है वो लास्ट ईयर 604 स्कोर पे क्लोज हुआ था। इस साल 475 से 485 के स्कोर रेंज में अगर आप हैं तो सीट यहाँ पे मिलेगी, बट आपको पेशेंटली वेट करना होगा राउंड 3 तक। और इस समय आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको पैरेलली कुछ और ऑप्शंस को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कर्नाटक के कट ऑफ को भी आप टाइम टू टाइम जरूर ध्यान में रखें, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करते रहिए ताकि आप एलिजिबल रहें और आपके कुछ बैकअप्स रहें। जैसे नॉर्थ साइड से जो बच्चे आ रहे हैं केरल में वो छत्तीसगढ़ की भी सीट्स को रख सकते हैं एक एज ए बैकअप, क्योंकि वहाँ पे भी कॉस्ट सिमिलर टू कर्नाटक है। तो कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़ दो बैकअप ऑप्शंस हो सकते हैं जो केरल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और जो थोड़े लोअर स्कोर पे जहाँ पे उनको लगता है कि एक रिस्की स्कोर है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ कि केरल के ऊपर में ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने एनालिसिस आपको शो किया इससे आपको काफ़ी कुछ इनपुट मिलेगा और आगे आप इसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना करके काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में इसी तरह और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।